नमस्कार, ई न्यूज पर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में निजी स्कूलों के मनमानी फी बढ़ोतरी मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आपको बता दूं कि बुधवार को नाराज अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सैकड़ों अभिभावक मौजूद थे, जिन्होंने शिक्षा मंत्री आशीष सूद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर करा और इस दौरान उन्होंने यह लिखा कि सरकार चुपचाप बैठी है और दिल्ली के बच्चों के माता पिता सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी खुलेआम शिक्षा माफिया में दलाली कर रही है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि लगातार जो है सभी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फी बढ़ोतरी कर रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेशों के बावजूद भी दिल्ली के स्कूलों में बेटियों को बंद रखा गया और उसके बाद लगातार फी बढ़ोतरी में मनमानी की जा रही है। इसका मतलब दिल्ली के स्कूल जब रेखा गुप्ता का नहीं सुन रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का नहीं सुन रहे हैं, तो आम आदमी का वो क्या सुनेंगे। उन्होंने यह साफ कहा कि यहाँ की सरकार शिक्षा माफियाओं की दलाली कर रही है, शिक्षा माफियाओं से चंदा ले रही है, इसलिए सरकार मुंह मोड़ रही है। मनीष सिसोदिया ने यह साफ कह दिया कि जिस सरकार से बहुत ज्यादा जनता को उम्मीद थी, उस सरकार ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सपना देखना भी एक गुनाह हो चुका है। दिल्ली में शिक्षा माफिया इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो सरकार की भी एक बात नहीं सुन रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसे लेकर रेखा गुप्ता ने 2 दिन पहले यह आदेश जारी करा था कि जब मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिली थी कि दिल्ली के एक स्कूल में कुछ लड़कियों को बंद करके रख दिया गया था और उसके बाद अगले ही दिन उसी बच्चियों को स्कूल तक जाने के लिए जो है स्कूल वालों ने मना कर दिया था, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने एक्शन लिया था और उन्होंने यह कहा था कि जिन भी स्कूलों ने यह लापरवाही करी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने यह साफ कहा था कि जो स्कूल मनमानी फी बढ़ोतरी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर स्कूलों के साथ जो है वह कार्रवाई होनी ही होनी है, यह रेखा गुप्ता ने कहा था। लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया ने जो है यह वीडियो साझा करके दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दूसरा वीडियो भी साझा करा है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि रेखा गुप्ता के आश्वासन के बावजूद भी दिल्ली के स्कूलों की मनमानी जारी है। वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, वह एक मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं। तो आम जनता आखिर क्या करे। आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा कि हमारा विजन, नीति और नियत स्पष्ट है। दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लोगों ने मुझे इसलिए ही मुख्यमंत्री बनाया है ताकि हम उसके दुख तकलीफों को समझ पाएं और मैं दिल्ली के लोगों के दुख तकलीफों को समझ पा रही हूं और उसका निराकरण भी मैं जल्द से जल्द करूंगी। उन्होंने यह साफ कहा कि दिल्ली को लगातार किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होगी तो मुझे निश्चित तौर पर दिक्कतें होगी, इसलिए मैं लोगों की भावनाओं को समझती हूं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह साफ कर दिया, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सभी विभागों पर नजर रख रहे हैं और हर क्षेत्र में विकास कार्य भी जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई हैं, लेकिन दिल्ली में इन दिनों लगातार निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। निजी स्कूल, आपको बता दो कि जब से बीजेपी की सरकार बनी थी उसके बाद से ही शिक्षा मंत्री एक्शन में आए थे आशीष सूद, और उन्होंने यह साफ कर दिया था कि अगर सरकार के आदेश के बिना कोई स्कूल फी बढ़ोतरी करता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। साथ साथ उन्होंने आम लोगों से भी यह कहा था कि अगर
निजी स्कूल आप लोगों से अधिक फी ले तो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क करें, आप शिकायतें करें, वैसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी जारी है, लगातार फी बढ़ोतरी हो रही है और इस पर सरकार की ओर से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आश्वासन के बावजूद भी दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है, जिससे आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बच्चों को पढ़ाना इन दिनों दिल्ली में उनके माता पिता को एक सपना जैसा हो गया है। इतनी ज़्यादा फी बढ़ोतरी हो गई है कि आम लोगों को, आम जनता को अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाना एक टेढ़ी खीर हो गया है और लगातार यह मामला गरमाते जा रहा है। निजी स्कूलों के फी बढ़ोतरी के मामले में राजनीति भी हो रही है, दूसरे तरफ लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर शिक्षा मंत्री आशुतोष सूद के खिलाफ लगातार दिल्ली में जगह जगह नारेबाजी की जा रही है और अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आखिरकार कब इस मामले में एक्शन लेते हैं और कब ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। मैं बिना नाम लिए आपको बता दूं कि एक स्कूल में कुछ बच्चियों को बंद करके रखा गया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। इस मामले में राजनीति भी शुरू होने लगी और उसके बाद उस बच्चियों को छोड़ा गया, सरकार ने एक्शन लिया। उसके बाद जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जिस बच्चियों को स्कूल में बंद रखा गया था, जिस बच्चियों ने कंप्लेन करा था, उस बच्चियों को अगले दिन स्कूल घुसने नहीं दिया गया था। यानी स्कूल प्रबंधन की लगातार मनमानी सामने आ रही है। सरकार चुपचाप आखिरकार कर क्या रही है, यह एक चिंता का विषय है और दिल्ली की जनता को नई सरकार से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, दिल्ली की मुख्यमंत्री से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। लेकिन अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आखिरकार कब इस मामले में एक्शन लेती हैं। वही शिक्षा मंत्री इस मुद्दे को लेकर अब तक क्या कुछ कर पाए हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अब तक इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री का कोई भी बयान नहीं आया है। फिलहाल देखना यह बेहद दिलचस्प होगा, क्या दिल्ली में शिक्षा माफियों की मनमानी या निजी स्कूलों की मनमानी जारी रहेगी या सरकार वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ऐसे लोगों को पर नकेल कर सकती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति बढ़ते जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।